इस वक्त पाकिस्तान में 6 नहरों के हवाले से बात हो रही है। नहरें निकाली जाएंगी, कहां से निकाली जाएंगी, कौन सी जगह को ये सैराब करेगी और साथ ही साथ इन नहरों को निकालने का मकसद क्या है और लोगों में तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, खासतौर पर सिंध पे और पंजाब की अवाम में इसके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या कर रही है इस हवाले से, ये सारी चीज़ें आज आपको बताएंगे इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अब्बास हैदर। नाज़रीन, आज हम नहरों के हवाले से बात करेंगे। 6 नहरें जो है वो निकाली जा रही हैं, जो खास तौर पर एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है, ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा। इसे लॉन्च किया था आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने। ये मंसूबा जो है वो चोलिस्तान में इसका संग बुनियाद रखा और इस मंसूबे के तहत चोलिस्तान की जमीन को जो है वो जरखेज करना, वहाँ पर आबादी और खासतौर पर जो ज़रूरी पैदावार है वो वहाँ से की जाएगी। और इस वजह से वहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि वो रेगिस्तान है, वहाँ पर ना अभी कोई दरिया गुजर रहा है ना कोई नहर है, उसे सैराब करने के लिए सबसे ज्यादा अशद जरूरत है तो वो है नहरों की और पानी की। अब पानी को कहाँ से लाया जाए? जमीन से पानी खारा निकलता है वहाँ से, और वैसे कोई दरिया और कोई वहाँ पर नहर नहीं है, इस वजह से काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना है। अब एक दरिया है जिसे हम कह सकते हैं कि सतलुज दरिया है, जो वहां से गुजरता है, लेकिन सतलुज दरिया के हवाले से 1960 में जब सिंध का मुआहिदा हुआ था तो उसमें सतलुज दरिया जो है वो इंडिया को दे दिया गया था, इसलिए सतलुज दरिया बिल्कुल खुश्क है। अब जरूरत यह है कि सतलुज दरिया में पानी डाला जाए। इंडिया से तो नहीं आ रहा, लेकिन अब पाकिस्तान से पानी उसमें डाल सकते हैं, उसके लिए नहरों की जरूरत है। और वो नहरें जो है वो कहाँ से ली जाएंगी वो भी आपको बताते हैं, और आइए समझते हैं कि किस तरह से ये मामला चल रहे हैं। सबसे पहले जो 2 दरिया हैं, यहाँ पर एक जो चनाब है और दूसरा जेहलम, ये पंजाब के पानी के मुख्तलिफ जो दरियाई जमीनें हैं उन्हें जो है वो सैराब करता है। ये इनमें वैसे ही आज इस दफा अगर बात करें, अप्रैल का महीना है, बारिशें भी कम हुई हैं, तो इनमें वैसे ही पानी का जो बहाव है वो काफी ज्यादा कम है। तो इस वजह से जो ये दरिया, तो इनके हवाले से हम कह सकते हैं कि वाटर शॉर्टेज है और ये पंजाब को भी जो है वो सही तरह से जो है वो सैराब नहीं कर पा रहे, और ना इनके पास इतना पानी है इन दोनों दरियाओं के पास। अब यहाँ से 5 लाख जो फीट पानी है वो यहाँ से निकालना है और 2 नहरें निकाल कर जो है वो सतलुज की तरफ भेजनी है। साथ ही साथ अगर बात करें सिंध की, तो दरियाए सिंध के हवाले से ये चीज बड़ी अहम है कि दरियाए सिंध इस वक्त पूरे जोबन का दरिया है, जो पाकिस्तान में भरपूर तरीके से सैराब कर रहा है, ना सिर्फ पंजाब बल्कि आगे सिंध को भी और कई इलाकों को आगे भी। लेकिन दरियाए सिंध से जब पानी नहरें निकाली जाएंगी तो जाहिर बात है आगे जब सिंध तक ये दरिया जाना होता है तो फिर इसका बहाव कम हो जाएगा। उस वजह से जो है वो सिंध के लोगों में तहफ़्फ़ुज़ात है। उनका ये कहना है कि अगर पानी का बहाव कम होगा तो उसकी वजह से एक तो उनका जमीनें सैराब सही तरह से नहीं हो पाएंगी और उनके लिए मुश्किलात होंगी। अब पंजाब की जानिब से, सिंध में पीपल्स पार्टी की जानिब से मसला क्या है, कब ये ऊँट अपनी करोड़ बैठेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये साजिश जो है ये इदारों को और अवाम को आपस में लड़ाने का है। इस वक्त मुल्क इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं है। हमें जो हमारे वसाइल की तकसीम है उसके अंदर रहकर हमें ये चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है और इन मामलात को पोलिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए, इनके सियासी हल होने चाहिए। गुफ्तो शनीद के ज़रिए ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का ये फौरन मुतकाजी है ये सूबा के बुलाई जाए और उसमें बैठ के ये इशू को देखा जाए। ये पंजाब का इशू है, इसको सिंध और पंजाब के टकराव की सूरत में सामने ना लाया जाए। ये खालिस्तान पंजाब का इशू है। पंजाब का पानी तकसीम होने जा रहा है, नेचर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। तो
तो ये फौरन रिजॉल्व होना चाहिए। जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर के हवाले से बात आ रही है, वो फिर क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं कि यहाँ पर कल्चरल मर्डर होगा, यानी उसका जेनोसाइड होगा अगर सिंध से पानी निकाला जाए, तो वो क्यों आवाज बुलंद कर रहे हैं? देखिए, ये तो हर आदमी का हक है कि वो एहतजाज करे, प्रोटेस्ट करे, अपने हकूक की आवाज उठाए। जुल्फिकार जूनियर भी जो है वो इसी तरह ही है जैसे बाकी सारे लोग हैं, वो भी अगर आवाज उठाते हैं तो अच्छी बात है, उठाते रहे। पीपल्स पार्टी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने नजरियात और अपनी सियासत के साथ मैदान में। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई मसले मसाइल तो नहीं है अभी? सारी बात है, अगर नवाज शरीफ लंदन में बैठे हुए हैं तो आपको क्या लगता है कि वहाँ कोई सियासी जोड़ तोड़ कर रहे हैं या फिर वो अपना बीमारी के हवाले से? देखिए, सियासतदान हर जगह पे बैठ के सियासी गुफ्तगू ही करता है और उससे कोई जुड़ रहा होता है, कोई टूट रहा होता है, फर्क नहीं पड़ता। मियां नवाज शरीफ साहब इस मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात के रहनुमा है और हम समझते हैं कि उन्हें पूरा हक है वो अपनी सियासत को बेहतर करने के लिए जोड़ तोड़ भी करे। वो बैकडोर चैनल्स नहीं होने चाहिए, वो गैर आईनी गैर जमहूरी रास्ते नहीं होने चाहिए। बाकी तो सियासत करने का हर आदमी को हक है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लीगी रहनुमा और अमजद अली जावेद साहब, उनसे जानते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस वक्त नहरों का मसला एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। आपको क्या लगता है जो 91 का कोड है उसके मुताबिक अगर डिवीजन हो तो मसला खत्म हो जाता है, तो इस वक्त मसला क्या चल रहा है? क्या सियासत चल रही है या कोई और काम है? सियासत चल रही है जी। सिंध में क्योंकि उन्होंने इतनी हाइक क्रिएट कर दी हुई है, लोगों को इतना सेंसिटाइज कर दिया हुआ है कि हर कोई जिसको वक्त मिलता है, कॉन्फ्रेंस जमातें हों, दूसरी सियासी जमातें हों, तो वो पानी के इशू पे सियासत करती हैं, लोगों के जज्बात से खेलती हैं। हालांकि पंजाब जो 5 दरियाओं की सरजमीन है, यहाँ वाटर रिकॉर्ड है 2.5, सिंध के अंदर वाटर रिकॉर्ड है 14%। इतना पानी उन्हें दस्तियाब है। ठीक है, जो 91 के कार्ड में है, जो उनका हिस्सा है उन्हें मिलना चाहिए, वो लें। लेकिन मसला ये है कि वो अपने हिस्से को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो उनका हक है। हम अपने हिस्से को कैसे इस्तेमाल करते हैं हमारा हक है। हम मशरक में इस्तेमाल करें, मगरब में करें, शिमाल में करें, जनूब में करें, तो वो हमारे हक में हमें डिक्टेट ना करें। बस सिर्फ इतनी सी बात है। अच्छा, ये बताइएगा, ये कहा जा रहा है ये जो नहरें निकाली जा रही हैं उसका अगेंस्ट ग्रेविटी है ये, तो आपको क्या लगता है अगेंस्ट ग्रेविटी नहरों का निजाम चलाना क्या ये काबिल एतराज मुद्दा नहीं है? देखिए, अब अगेंस्ट ग्रेविटी निकले अगर तो फिर भी सिंध को फायदा होगा कि पानी नहर की तरफ नहीं चलेगा तो सिंध में पानी ज्यादा चला जाएगा। तो ये अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट भी होगा, इस पे ज़ाहिर है रिसर्च हुई होगी, रिसर्च की गई होगी, तभी वो नहर निकलेंगे। पानी उल्टे रुख चलेगा नहीं, अगर वो उसका लेवल मेंटेन होगा तो चलेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं चलेगा। तो ये तो एक एक्सक्यूजेस है। हमारा तो मामला ये है कि 91 के कार्ड के मुताबिक जो आपका हिस्सा है वो मांगे, आपका राइट है, आपको मिलना चाहिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारे हिस्से पे हमें डिक्टेट ना करेंगे हमने क्या करना। अच्छा, मुझे सब आखिरी सवाल ये है कि ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा, उसका फायदा सिर्फ पंजाब को नहीं पूरे पाकिस्तान को होगा, तो इस पे क्या कहेंगे? ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा कितना की अहम है? देखें, हमारा मसला ये है कि हमने 60 की दिहाई में पंजाब के 3 दरिया बेचे। पंजाब को ये एक बंजर बनाने की एक साजिश थी, ठीक है। पंजाब ने मुल्क की खातिर उसको कबूल किया, उस पर एहतजाज नहीं किया। उस वक्त हमें ये लॉलीपॉप दिया गया कि आपको इधर से पानी दिया जाएगा, लेकिन आज वो पानी अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस पे वेला किया जा रहा है। तो उसमें ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कोई थर जो है वो आखिर वो चाहिए तो ये कि वो हमें देखते हुए वो अपने थर को आबाद करें, वो वहां नहरें निकालें, वहां देखें, बजाय ये कि हमें भी आबाद करने से रोकें। ये तो डैम बनाने चाहिए, डैम तो बनना चाहिए, इसमें तो कोई राय नहीं है। अब डैम दिया मेरी भाषा बन रहा है, पंजाब खुश है, लेकिन अगर पंजाब में कोई डैम बनता तो सारे लोग उस पर इश्यू खड़ा कर देते। तो बात तो ये है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ अमजद अली जावेद साहब मौजूद। उनका ये कहना है कि डैम अशद जरूरत है, साथ ही साथ अगर पंजाब अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल करता है तो उस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। सिंध को चाहिए कि सिंध जो है वो अपने हिस्से का पानी ले और उस पर एतराजात अगर उन्हें हैं तो वो खुद हल करे, उसमें पंजाब को इंटरफेरेंस नहीं करेगा। इस वक्त जो ये पानी का मसला है वो इसलिए अहम है कि जो ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा है उसके लिए पूरे पाकिस्तान को फायदा होगा। हमारी कई जगहों पर जो सोसाइटीज बन गई हैं, कंक्रीट हो गया है,
कई इलाके हमारे जैसे पक्के हो गए जिनसे पानी सिंक नहीं होता, ऐसी जगहों पर जो है वो काश्तकारी भी नहीं हो पाती। तो ऐसे में जो हमारे ऐसी जमीन जो बंजर पड़ी है उसे अगर सैराब किया जाता है तो मामला काफी हद तक बेहतर हो सकते हैं। तो अपने मेजबान सैयद अब्बास हैदर को इजाजत दीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये सियासी मामला आपको बताए हैं, मजीद इंफॉर्मेशन भी आपको बताते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।